माय डियर स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर में कांटेक्ट कर सकते हो और नोट्स ले सकते हो। उपभोक्ता संरक्षण, ये तो आपका चाहे टीजीटी हो, एलटी हो, पीजीटी हो या लैब असिस्टेंट हो, वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं उपभोक्ता होता क्या है। साधारण बोलचाल की भाषा में किसी भी उत्पादित वस्तु को खरीदने वाला उपभोक्ता कहलाता है। साधारण बोलचाल की भाषा में क्या, किसी भी उत्पादित वस्तु को खरीदने वाला क्या कहलाएगा, उपभोक्ता। अर्थशास्त्र में उपभोक्ता का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो वस्तुओं का उपभोग करने की क्षमता रखता हो। तो जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में उपभोक्ता का अर्थ ऐसे व्यक्ति से है जो वस्तुओं का उपभोग करने की क्षमता रखता हो तथा वास्तव में उसका उपभोग करता हो, क्षमता भी रखता हो, उसका उपभोग भी करता हो। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो उपभोग के सच्चे अर्थ को समझकर उपभोग करता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति उपभोक्ता हो सकता है जो किसी प्रकार के पदार्थ को खरीदता है या उपयोग में लाता है। ऐसा कोई व्यक्ति उपभोक्ता हो सकता है जो किसी प्रकार के पदार्थ को खरीदता है या उपयोग में लाता है। गृहिणी भी आर्थिक और बाजार प्रणाली में उपभोक्ता होती है। वो कई विभिन्न किस्म के पदार्थों की मांगों पर प्रभाव डालती है जो घर में उपयोग में लाए जाते हैं। भोज्य पदार्थ, परिधान, फर्नीचर, घरेलू उपकरण आदि। नई दुनिया समाचार पत्र में 16 मार्च 1987 को छपे लेख बाजी उपभोक्ता के हाथों में के संपादक के अनुसार आमतौर पर माना जाता है कि उपभोक्ता उत्पादक, विक्रेता, व्यवसायी, वितरक से बिल्कुल अलग, या कहें कि इन सबका सम्मुख करने वाला है, लेकिन यह विसंगतिपूर्ण है। दरअसल आजकल हर व्यक्ति, चाहे वह विक्रेता हो या उत्पादक या कोई अन्य, किसी न किसी जरूरत के तले उपभोक्ता जरूर है। उपभोक्ता यानी वस्तु का उपभोग करने वाला। उपभोक्ता को सभी वस्तुएं सेवाएं बाजार में उपलब्ध होती हैं। उपभोक्ता को सभी वस्तुएं और सेवाएं कहाँ, बाजार में उपलब्ध होती हैं। बाजार में वस्तुओं के विभिन्न प्रकार, अलग अलग मूल्यों, गुणवत्ता में भिन्नता होने के कारण उनका चयन और भी कठिन कार्य हो गया है। उत्पादकों द्वारा अधिक धन कमाने के लालच, बढ़ती स्पर्धा के कारण वस्तुओं के गुण में भिन्नता, मिलावट, बढ़ती महंगाई, कम नापतोल, विज्ञापनों का बढ़ता चलन, गलत प्रस्तुतिकरण, मिथ्या छाप आदि दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। निर्माताओं द्वारा आजकल वस्तुओं की उत्कृष्टता पर ध्यान न देकर उसके प्रचार प्रसार, विज्ञापनों पर अधिक जोर दिया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं में अपनी वस्तु के प्रति रुचि जागृत कर सके और अधिक लाभ कमाए। भोजन, वस्त्र, आवास प्राप्त करने का अधिकार आदि व्यक्ति की क्या है, मूलभूत आवश्यकताएं हैं। उपभोक्ता के अधिकार क्या होते हैं? देखो, उपभोक्ता का सुरक्षा का अधिकार। उपभोक्ता को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक खाद्य पदार्थ, नकली दवाइयों, असुरक्षित बिजली के उपकरणों आदि से सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। उपभोक्ता को सूचना प्रदान करने का अधिकार है। उपभोक्ता को खरीदे जाने वाले उत्पाद के विषय में संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। उपभोक्ता को वस्तु की गुणवत्ता, शुद्धता, कीमत, मापतोल आदि की जानकारी दी जानी चाहिए। चयन का अधिकार। देखिए, यदि कोई वस्तु एक से अधिक निर्माताओं द्वारा बनाई जा रही है तो उस वस्तु के अन्य विकल्प भी उपलब्ध हो, तो ऐसे में उपभोक्ता को अधिकार है कि विक्रेता उसे सभी निर्माताओं की बनी वस्तु दिखाए, ताकि उपभोक्ता उसका तुलनात्मक यानी तुलना करके अध्ययन करके उचित कीमत पर गुणवत्ता वाली वस्तु खरीद सके। उपभोक्ता की सुनवाई का अधिकार। उपभोक्ता का यह अधिकार है कि यदि खरीदी गई वस्तु में कोई कमी है तो निर्माता या विक्रेता द्वारा उसकी शिकायत सुनी जाए और उसका निवारण किया जाए। क्षतिपूर्ति का अधिकार। यदि खरीदी गई किसी वस्तु की गुणवत्ता खराब होने के कारण कोई दुर्घटना हो जाती है तो उपभोक्ता क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा का अभिप्राय उपभोक्ता को लगातार उनके अधिकार के संबंध में शिक्षित करते रहना है। जो भी उनके अधिकार है उनके संबंध में शिक्षित करते रहने से, अर्थात उपभोक्ता को यह पता होना चाहिए कि वस्तु और सेवाओं से होने वाली क्षति के विरुद्ध उन्हें क्या क्या अधिकार प्राप्त है। उपभोक्ता को शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। सिविल सप्लाई मंत्रालय द्वारा उपभोक्ता जागरण के नाम से
त्रैमासिक प्रतिकर निकालना, दूरदर्शन संरक्षण उपभोक्ता कार्यक्रम दिखाना, हर वर्ष 15 मार्च को उपभोक्ता दिवस मनाना। तो याद रखिएगा 15 मार्च को क्या होता है, उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। स्वच्छ वातावरण का अधिकार, उपभोक्ता को यह अधिकार है कि वह ऐसे वातावरण में रहे या कार्य करे जो स्वास्थ्यपूर्ण हो। उपभोक्ता के कर्तव्य और दायित्व क्या होते हैं? उपभोक्ता के अधिकारों के अतिरिक्त कुछ कर्तव्य हैं। उपभोक्ता को इन कर्तव्यों के प्रति सजग रहना चाहिए। पहला है उचित कीमत और गुणवत्ता वाली वस्तु खरीदें। जो उचित कीमत और गुणवत्ता वाली वस्तु खरीदनी चाहिए, खरीदने से पहले माप तौल की जांच करनी चाहिए। लेबल को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। असत्य आकर्षण विज्ञापन से बचना चाहिए। भ्रामक घोषणाओं से बचना चाहिए। वस्तु का बिल, नकद रसीद, गारंटी आदि लेना चाहिए। विश्वसनीय वस्तु से ही सामान खरीदना चाहिए। काले बाजार से वस्तु ना खरीदना। मानकीकरण चिन्ह वाली वस्तु खरीदना। निर्माता के निर्देशानुसार वस्तु का प्रयोग करना। उपभोक्ता अधिकारों का ज्ञान होना। देखो उपभोक्ता की समस्याएं क्या हैं। उपभोक्ता की अज्ञानता व झूठे विज्ञापनों, मुफ्त उपहारों के चक्कर में फंसकर कभी कभी घटिया वस्तु खरीद लेते हैं, जिससे उत्पादकों का लक्ष्य तो पूरा तो हो जाता है, परंतु उपभोक्ता को वस्तु का उपयोग कर पूर्ण संतोष प्राप्त नहीं होता। यही कारण है कि आज उपभोक्ता को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उपभोक्ताओं की समस्या निरक्षरता। भारत में अधिकांश जनता निरक्षर है। पुरुषों में तो फिर भी 80% तक साक्षरता है, परंतु महिलाओं में साक्षरता की दर 64% अत्यंत निम्न है। निरक्षर जनता को धोखा देना, छलना, भ्रमित करना विक्रेता के लिए अति सरल होता है। उन्हें वस्तु पर लगे लेबल पढ़ने नहीं आते, जिसका लाभ विक्रेता उठाता और अधिक मूल्य में घटिया वस्तु बेच देता है। चुनाव की समस्या। आजकल बाजार में एक वस्तु की बहुत अधिक किस्में उपलब्ध है, जिसके कारण चुनाव करना बहुत कठिन हो गया है। एक ही वस्तु के विभिन्न ब्रांड देखकर उपभोक्ता असमंजस में पड़ जाता है। यह शैम्पू चाहिए तो कई ब्रांड के बाजार में उपलब्ध है, कौन सा चुने यह उपभोक्ता के लिए समस्या है। भ्रामक विज्ञापन। विज्ञापन वस्तु को बेचने की कला है। विज्ञापन उपभोक्ता की भावनाओं को प्रभावित करता है। भ्रामक विज्ञापन उपभोक्ता को गलत जानकारी देते हैं। एक जैसी उपभोग में आने वाली वस्तुओं के अनेक विज्ञापनों के कारण उपभोक्ता स्वयं को भ्रामक स्थिति में घेरा हुआ पाता है। इन विज्ञापनों का व्यय उपभोक्ता से ही प्राप्त किया जाता है। इनका मूल वस्तु के मूल्य में ही जोड़ दिया जाता है। दोषपूर्ण भार और माप। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत के विभिन्न राज्यों में भार और माप तौल की अलग अलग प्रणालियाँ प्रथाएं थी। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता अज्ञानता के कारण भ्रमित हो जाते हैं। व्यापारी उपभोक्ता की इस स्थिति का लाभ उठाकर कम तोलते हैं और यही जरूरी हो गया था कि पूरे देश में माप तौल की एक प्रणाली का उपयोग किया जाए। 8 जुलाई 1942 को भार और माप अधिनियम प्रभावपूर्ण तरीके से पारित कर क्रियान्वित किया गया। पूरे देश में एक समान भार और माप प्रणाली का उपभोग होने के बाद भी व्यापारी वर्ग ने उपभोक्ता को ठगने के लिए ऐसे तरीके ढूंढ निकाले जिन पर विश्वास नहीं होता था। कुछ विक्रेता दुकानदार अपने हाथ के कौशल से उपभोक्ता को ठग लेते थे। मिलावट। खाद्य सामग्रियों में मिलावट प्रतिदिन की बात है। यह बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है जो स्वास्थ्य के लिए अति हानिकारक है। लाल मिर्च में ईंट का चूरा, दालों में मिट्टी कंकड़, काली मिर्च में सूखे पपीते के बीज, मैदा में चॉक पाउडर मिलाना, इसी प्रकार दूध में पानी अथवा रसायन मिलाना, क्रीम निकाल कर बेचना, सरसों के तेल में अराजीन, मोर घास के बीज का तेल मिला देना, इसी प्रकार पेट्रोल में मिट्टी का तेल, शीशा मिलाया जाता है, जिससे वाहनों में स्थायी तकनीकी खराबी आ जाती है। निम्न स्तर की वस्तुएं। बाजार में उपयोग की अनेक वस्तुएं उपलब्ध हैं। इनमें से कुछ उच्च स्तर की उच्च गुणवत्ता वाली, जबकि कुछ निम्न स्तर की होती हैं। सामान्य उपभोक्ता के लिए यह पहचानना कठिन होता है कि कौन सी वस्तु उच्च श्रेणी की, कौन सी निम्न। भारत सरकार द्वारा वस्तुओं को श्रेणीकरण किया गया है, जिसमें वस्तुओं को उनके स्तर के अनुरूप उत्तम, साधारण, निम्न श्रेणी प्रदान की गई है, परंतु अधिकतर वस्तुएं श्रेणीगत नहीं होती हैं। सामान्य उपभोक्ता बाजार में उपलब्ध अनेक निर्माताओं की एक ऐसी उपयोग वाली वस्तु को देखकर भ्रमित हो जाता है और वस्तुओं की गुणवत्ता उसे उपयोग में लाने के पश्चात ज्ञात होती है। जो वस्तु है उसकी गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसको उपयोग में लाने के बाद ज्ञात होती है। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता का धन व्यर्थ होता है और उपभोक्ता को असंतोष प्राप्त होता है। उपभोक्ता की मानसिकता।
अधिकतर उपभोक्ता का मानना है कि महंगी वस्तु अधिक अच्छी होती है। इसी भ्रम में वह महंगी से महंगी वस्तु को क्रय कर लेता है। वह वस्तु अनेक के लिए ज़्यादा लाभकारी उपयोगी नहीं होती। हमारे बुजुर्गों का भी कहावत है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। किंतु यह बात सदैव सही नहीं होती है। कई बार सस्ते मूल्य पे भी अच्छी वस्तु उपलब्ध हो जाती हैं। वस्तु पर नकली चिन्ह और लेबल का प्रयोग। कई विक्रेता उत्पादक नकली चिन्ह और लेबल का उपयोग करके ग्राहकों को भ्रमित करते हैं। वे प्रतिष्ठित कंपनियों के नाम में थोड़ा परिवर्तन करके इसका उपयोग कर लेते हैं। प्रतिष्ठित कंपनियों के पैकिंग के अंदर नकली वस्तु रख देते हैं और इस प्रकार अशिक्षित नासमझ उपभोक्ता विक्रेताओं के इस जाल में फंसकर धोखे का शिकार हो जाते हैं। अनावश्यक क्रय। आजकल अनावश्यक क्रय की समस्या भी बढ़ती जा रही है। उपभोक्ता वस्तु को क्रय करने के लिए जाता है तो अनावश्यक वस्तु भी क्रय कर लेता है, चाहे वो उन वस्तुओं का प्रयोग करे या ना करे। यानी ज़रूरत से ज़्यादा वस्तुएं खरीद लेता है। या मॉल में सभी वस्तुओं की प्रदर्शनी के कारण होता है। या उत्पादक विक्रेता की बाजारीकरण की नई प्रणाली है, जिनमें उपभोक्ता फंस कर अनावश्यक वस्तुएं क्रय कर लेता है, क्योंकि वे वस्तुएं उपभोक्ता को आकर्षित कर लेती हैं। बाजार की स्थिति पर निर्भर रहना। उपभोक्ता की सबसे बड़ी और प्रमुख समस्या है कि उसे स्थानीय बाजार में उपलब्ध वस्तुओं को ही क्रय करना पड़ता है, चाहे वस्तु निम्न कोटि की हो या उच्च कोटि की। यह समस्या अधिकतर ग्रामीण उपभोक्ताओं के साथ होती है, क्योंकि शहर में जाकर वस्तुओं को खरीदने में काफ़ी समस्या, शक्ति, धन व्यय होता है। उपभोक्ता को निकट के बाजार में सभी वस्तुएं उपलब्ध रहती हैं और उपभोक्ता उन्हीं वस्तुओं का क्रय करके संतोष कर लेता है। तो ये था आपका उपभोक्ता की समस्याएं। उपभोक्ता होता क्या है, आज क्या परिभाषा क्या है, ये बताया। नेक्स्ट पार्ट में जो नेक्स्ट क्लास लूँगी, नेक्स्ट पार्ट में मैं उपभोक्ता संरक्षण पढ़ाऊँगी, तो क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।